Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका वेलकम है हमारे चैनल पर जिसका नाम है लर्न स्पेनिश इजीली। जो इन्हें पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये स्पेनिश सीखने का मतलब हिंदी के माध्यम से सबसे इजी तरीका है। एंड जो नए जुड़े हैं, आई होप आपने पहली वाली प्रीवियस वीडियो सब देख ली होंगी, क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है 38। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं सारे प्रेजेंट टेंस के कॉम्बिनेशन लेके आऊँगी, जिस तरह से कि वो अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट टेंस किस तरह से बोले जाते हैं, राइट। तो वो मैं सिखा चुकी हूँ पहले, काफ़ी सारे चैप्टर्स आ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के, बट वो क्यों अलग अलग टेंस हैं प्रेजेंट में ही, उसको मैं आज अच्छे से दोबारा से समझाऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 38 की तरफ, जिसको कि हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, एक मिक्सचर कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये मिक्सचर या कॉम्बिनेशन। ओके, पहले मैंने बताया जिसे हम सिंपली प्रेजेंट बोलते हैं, राइट। इंडिकाटिवो प्रेजेंटे, ठीक है, जिसे हम सिंपली प्रेजेंट बोलते हैं। मतलब अगर मैं कोई काम कर रही हूँ अभी, राइट नाउ, ठीक है, तो मैं कहती हूँ आई प्ले, ठीक है, इंग्लिश में आई प्ले, यू प्ले, तो उसे हम कहते हैं यो खुएगो, तू खुएगास, ठीक है ना। ये तो हो गया सिंपल वाला कि अभी अभी हम काम कर रहे हैं और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसी को जो इंडिकाटिवो प्रेजेंटे है, इसी को हम एक और टर्म में यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है रूटीन वाइज, ठीक है। कोई भी काम हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब भी कोई काम हम रूटीन में करते हैं तब हम इस प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर एक एग्जांपल दिया है, बोई, यो बोई एन autobús a trabajar, मतलब यो मैं जाती हूँ, बोई एन autobús अपनी बस में आ trabajar काम करने के लिए, ठीक है, जॉब पर या काम करने के लिए जो भी, तो मैं बस में जाती हूँ। तो ये एक रूटीन वाइज हो गया ना, मैं रोज़ जाती हूँ काम करने के लिए, तो ये रूटीन में हो गया। तो ये इसके लिए हम इंडिकाटिवो यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं और एग्जांपल दे देती हूँ इस इंडिकाटिवो के, जैसे कि कॉम्प्रो, कॉम्प्रास, ठीक है, या फिर बाइलो, बाइलास, या फिर कोमो, या फिर जिस तरह से सूबो, बाखो, ठीक है। या तो हम उसी टाइम पे वो काम करें और हमने सिंपल बात में, ठीक है, यो सूबो 10 escaleras, ठीक है, मैं चढ़ती हूँ 10 सीढ़ियाँ, ठीक है। तो इस तरह से एक तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है, रूटीन में। अब आता है प्रेटेरितो परफेक्टो कॉम्पुएस्टो, ठीक है, ये भी हमने किया था, जिसको हमने नाम दिया था जस्ट फिनिश, राइट। जस्ट फिनिश मतलब ये अभी अभी काम हम ख़त्म करके हटे हैं प्रेजेंट में। ज़रूरी नहीं है कि हम अभी अभी बस ये जस्ट फिनिश करके हटे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कार है हमारे पास पिछले 20 सालों से और हम 1 महीना पहले उसे बेच के हटे हैं, ठीक है। तो वो जो जितने टाइम हमारे पास थी वो टाइम एक बहुत लॉन्ग टर्म था, राइट, 20 ईयर्स, तो वो एक बहुत लंबा टाइम था। और अभी अभी हम उसे बेच के हटे मीन्स 1 महीना पहले, तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रेजेंट हुआ, राइट, क्योंकि हमारे पास थी कितने टाइम के लिए, वो 20 ईयर्स के लिए, और हम बेच के कब हटे हैं, 1 महीना पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट हुआ, राइट। तो ये जस्ट फिनिश हुआ। तो इसी तरह से मैंने इसका एग्जाम्पल एक दिया है। और हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये 1 टाइम की होगी, जिस तरह से इसमें हमने बोला है कि ये रूटीन वर्क में आता है, राइट, रूटीन में, बट ये एक्सप्लेनेशन 1 टाइम की होगी। और वो 1 टाइम क्या होना चाहिए, या तो 1 मिनट या 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना या 1 साल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 सालों से बार्सिलोना रह रही हूँ, बट मैं 1 साल के लिए, कभी 1 साल के लिए, ठीक है, या मैं जस्ट वापस आई हूँ बार्सिलोना में और मैं 1 साल कहीं और रह के आई हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैड्रिड रह के आई हूँ 1 साल, तो ये एक टाइम की बात हो गई, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म की बात होगी या शॉर्ट टर्म की बात होगी, बट एक टाइम की, ठीक है, कि वो मेरा रूटीन नहीं था, बस मैं एक टाइम की बात कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैंने ये सेम इसी का एग्जाम्पल मैंने इस वर्ब में दिया है, ठीक है। ये तीनों मीनिंग सेम ही है। मैं रोज़ जाती हूँ काम पे बस में, मैं गई थी काम पे बस में, मतलब मैं गई हूँ, आई हूँ, ठीक है, जिस तरह से भी अभी जस्ट फिनिश होके हटा है।
तो मैं जा रही हूँ या मैं आई हूँ अभी, इस तरह से ये वन टाइम हो गया, राइट। तो इसमें मैंने लिखा है ए ईदो एन autobús a trabajar, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज़ कार से जाती हूँ बट आज मैं बस से गई, ठीक है, तो आके मैं क्या कहूँगी, जस्ट फिनिश होके हटा है, ठीक है ना, तो आके मैं क्या कहूँगी कि मैं आज बस से गई, ठीक है। तो ए ईदो एन autobús a trabajar, मतलब मैं आज कार से नहीं गई, आज बस से गई। तो आज ये थोड़ा वन टाइम एक्सप्लेनेशन हुई, ठीक है। रूटीन एक्सप्लेनेशन मेरी थी कि मैं कार से जाती थी हमेशा और आज मैं बस से गई, ठीक है। और खेरुंदियो, खेरुंदियो ये बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यू जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कोई काम हम कर रहे हैं और वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि प्रेजेंट के सिर्फ ये टेंस होते हैं, हाँ, बट सबसे मेन ये टेंस होते हैं, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा वो होगा प्रेटेरितो परफेक्टो कंपुएस्टो, जिसे कि हम जस्ट फिनिश कहते हैं, ठीक है। खेरुंदियो, ओके, अब खेरुंदियो पे आए तो बात होती है प्रेजेंट कंटिन्यू की, मतलब कि जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। estoy yendo en autobús a trabajar, मतलब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए अपनी जॉब पे, अपने वर्क पे, बस में। अभी ना तो वो काम फिनिश हुआ है, ठीक है, और ना मैं इसे रूटीन में बोल सकती हूँ, क्योंकि ये भी वन टाइम एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि एक टाइम पे हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो जी रहे हैं, ठीक है, वो टाइम हम जी रहे हैं। तो ये रूटीन नहीं हो सकती, ये वन टाइम एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि मैं जा रही हूँ बस पे। ओके, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो खेरुंदियो मतलब कंटिन्यू है उसे रूटीन से कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो कहते थे कि हम कंटिन्यू ही तो कर रहे हैं, अगर हम रोज़ अपने बेटे को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल या फिर हम रोज़ काम पे जा रहे हैं तो ये काम कंटिन्यू ही तो हो रहा है। नहीं, कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है। कंटिन्यू का मतलब है हम उस टाइम में जी रहे हैं, उस टाइम में जब हम ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं तब हम उसे जी रहे हैं उस टाइम को, ठीक है। और जो हम रोज़ छोड़ने जा रहे हैं बच्चे को स्कूल, या फिर हम रोज़ काम पे जा रहे हैं, या हम रोज़ खाना खा रहे हैं, या हम रोज़ नहा रहे हैं, या हम रोज़ इतने बजे उठते हैं, वो रूटीन हो गया, वो कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है। कंटिन्यू होता है कि हम जो टाइम एक्सप्लेन करें उसमें हैं, जैसे कि मैं अभी खाना खा रही हूँ या मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। आई नो मैं रोज़ स्टडी करती हूँ बट मैं अभी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट जो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जिसको मैं जी रही हूँ। ओके, आगे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल में लिखा है पीसीसी मीन्स प्रेटेरितो परफेक्टो कंपुएस्टो, ठीक है, खेरुंदी और प्रेसेंटे। तो इसी एक ही लाइन को मैंने तीनों टेंसेज में अलग अलग करके देखा है। लावामोस एल कोचे कादा डोमिंगो, मतलब हम अपनी जो कार है वो साफ़ करते हैं, धोते हैं हर संडे को, ठीक है। कादा डोमिंगो मीन्स एवरी संडे। तो लावामोस एल कोचे कादा डोमिंगो, अब ये तो हो गया हर संडे की बात, ठीक है, रूटीन में आ गया कि संडे को हमारा रूटीन ये होता है, ठीक है। तो इसमें प्रेसेंटे कंपुएस्टो में हो, सॉरी प्रेटेरितो परफेक्टो कंपुएस्टो में होगा एमोस लावादो एल कोचे होई, हमने आज कार धोई, ठीक है। ये वन टाइम हो गया, इसमें कोई रूटीन नहीं आ रही, ठीक है। आज धोई, आई डोंट नो रूटीन वाइज में भी हम नहीं धोते, बट आज हमने ये कार, अपनी कार धोई, ठीक है। एस्तामोस लावांदो एल कोचे, हम अपनी कार धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, वटएवर, ठीक है, हम अपनी कार साफ़ कर रहे हैं या धो रहे हैं अभी। अब इसमें मैं रूटीन में रोज़ धोती हूँ, मैं हर 2 हफ्ते में धोती हूँ, मैं हर 1 महीने में धोती हूँ, डजंट मैटर, ठीक है। मैं अभी इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। इस वक्त जो मैं जी रही हूँ वो बता रही हूँ कि मैं इस वक्त अपनी कार धो रही हूँ, ठीक है। ओके, hablo con mi hermana cada día, मैं अपनी सिस्टर से बात करती हूँ रोज़। cada día मीन्स एवरी डे, ठीक है। hermana मीन्स सिस्टर, और hablo हो गई वर्ब hablar की, ठीक है। तो hablo con mi hermana cada día, ठीक है। अब ये तो हो गया रूटीन, cada día, है ना। he hablado con mi hermana hace 2 minutos, मतलब hace मीन्स हो चुके हैं 2 मिनट्स। अब आप अगर मेरे इन वर्ड्स, फ्रासेस की तरफ, सॉरी सेंटेंसेस की तरफ ध्यान देंगे तो ये जो मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि आसे, आस्था, इन सब चीज़ों का हमें अभी अच्छी तरह से समझ नहीं आई है।
तो अगर आप ये फ्रासेस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलने लग जाएगा, ठीक है। ए hablado मतलब मैंने बात की, con mi hermana अपनी बहन से, hace 2 minutos मतलब फिनिश हो चुका है, मतलब 2 मिनट हो चुके हैं मुझे बात किए, राइट। 2 मिनट पहले ही मैंने अपनी बहन से बात की, जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। और खेरुंदियों में इसी को अगर हम कन्वर्ट करें तो आएगा estoy hablando con mi hermana, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ अभी, राइट नाउ, ओके ओके। इसमें अब मैंने रूटीन वाइज कहा है ना, और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिर्फ रूटीन वाइज नहीं, प्रेजेंट, ठीक है, जो कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे भी हम बता सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, quiero un café con leche मतलब आई वॉन्ट कॉफ़ी विथ मिल्क, ठीक है। तो अब ये रूटीन तो नहीं हुआ, मैं रोज़ तो नहीं कहती आके हमेशा कि मेरे को कॉफ़ी विद मिल्क चाहिए, ठीक है। अभी इसी टाइम मुझे कॉफ़ी विद मिल्क चाहिए, और ये प्रेजेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये चाहना जो है ये बार बार तो नहीं हो सकता, मुझे चाहिए, मैंने मांग ली, राइट। आई वॉन्ट कॉफ़ी विद मिल्क, ठीक है। तो ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये सिंपल प्रेजेंट में गिना जाएगा कि हाँ मुझे चाहिए काफ़े कॉन लेचे, कॉफ़ी विद मिल्क, ठीक है। तो quiero un café con leche, ओके। अब इसी को हम ट्राई करते हैं थोड़ा चेंज करने में, जस्ट फिनिश में, ठीक है। तो वर्ब थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे चाहिए और मैं अभी चाह के हटी हूँ, जस्ट फिनिश ही हुई हूँ, नो, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे और कहेंगे ए पेडिdo un café con leche, मतलब कि मैंने ऑर्डर की है, मैं ऑर्डर करके हटी हूँ, ठीक है, जस्ट फिनिश, मैंने अभी ऑर्डर की है या मैं अभी ऑर्डर करके हटी हूँ एक काफ़े कॉन लेचे। पेडिदो मीन्स वर्ब होगी पेदीर, जिसे कहते हैं ऑर्डर करना, ठीक है, कुछ मांगना। तो ए पेडिदो उन काफ़े कॉन लेचे, भले। और अब इसे पेडिदो मतलब ये हम उसमें भी नहीं कह सकते कि या तो हम उस टाइम पेदीर कर रहे हैं या तो हम उस टाइम ऑर्डर कर रहे हैं या तो किसी को बता रहे हैं। तो हाँ, एक तरह से हो भी सकता है estoy pidiendo un café con leche, ठीक है, हो सकता है, बट मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया है और इसे बता रही हूँ कि estoy tomando mi café con leche मतलब कि मैं पी रही हूँ, ठीक है, एक तरह से आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, तो मैं पी रही हूँ अपनी काफ़े कॉन लेचे, ठीक है। तो इस तरह से हर वर्ब को हम सेम टेंस में, मतलब अलग से टेंस में सेम वर्ब को हम नहीं कर सकते कन्वर्ट, तो उसका डिफरेंस हमें खुद समझना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक कॉफ़ी पीना, तो मैं चाह के हटी हूँ तो नहीं कह सकते ना जस्ट फिनिश में, और मैं चाहे जा रही हूँ, ठीक है, लाइक कंटिन्यू, तो इस तरह से भी नहीं कह सकते। तो quiero un café con leche, he pedido un café con leche, estoy tomando mi café, ठीक है। और तोमांदो आएगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया, तोमार वाली वर्ब, ठीक है, हैविंग। एक तरह से तोमार होता है किसी को कहना कि तोमा मतलब लो, अपनी ये बुक लो, अपना ये पेन लो, ठीक है, बट तोमार एक हैव में भी आता है, आई एम हैविंग माई टी, आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो उस तरह से आता है तोमांदो। trabajo en Amazon, ठीक है, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, trabajo en Amazon या फिर trabajas en Amazon, ठीक है, tú trabajas o ella trabaja o nosotros trabajamos en Amazon, vosotros trabajáis, कोई भी वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। तो trabajo en Amazon, he trabajado en Amazon, ठीक है, यहाँ पे मैं रूटीन में काम कर रही हूँ, मेरा काम मतलब कि बेशक आज मेरी छुट्टी है या मैं काम से आ गई हूँ, बट मैं अपना रूटीन बता रही हूँ कि हाँ मैं इतने टाइम से या अभी काम करती हूँ अमेज़ॉन में, ठीक है। और ए ट्राबाजाdo इन अमेज़ॉन मतलब कि एक टाइम पे मैं काम कर चुकी हूँ, वो काम फिनिश हो चुका है, ठीक है। ए ट्राबाजाdo इन अमेज़ॉन, मैं अमेज़ॉन में काम कर चुकी हूँ, जस्ट फिनिश, ओके। estoy trabajando en Amazon actualmente, ठीक है। अब ये trabajo en Amazon और estoy trabajando ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो जब हम कोई, समझ लीजिए कि हम कोई नई जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो पूछते हैं actualmente मतलब एक्चुअल में, मतलब अभी आप कहाँ काम कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि estoy trabajando मतलब आई एम वर्किंग इन अमेज़ॉन में actualmente, ठीक है। actualmente मीन्स अभी, प्रेजेंट में, जिसे हम कहते हैं कि ऑलरेडी या फिर कह दो कि अभी चल रहा है ये काम, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है।
तो actualmente, ठीक है। तो यहीं पे ये लेसन थोड़ा सा छोटा था बाकियों से, बट बहुत ही नेसेसरी है इसे समझना अच्छे से, ठीक है। तीनों वर्ब्स की मैंने डेफिनेशन अलग अलग करके, या कह लीजिए एक ही बात को अलग अलग तीनों टेंस में बता के क्लियर कर दिया है। बट फिर भी किसी को कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत या झिझकिए मत कि हाँ कमेंट कैसे करेंगे या कुछ भी। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, या फिर इसे ना लेके और किसी चीज़ को लेके अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे मेंशन है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।